सोचो, एक टाइम था जब इंडिया पर एक ऐसा साम्राज्य राज करता था जहां राजा का एक हुक्म सब कुछ बदल देता था और दुनिया के टॉप पावरफुल कंट्रीज में से एक था। लेकिन वही एम्पायर एक दिन ख़त्म हो गया, ना किसी एक वॉर से, ना किसी एक अटैक से, लेकिन धीरे धीरे अपने ही अंदर की दिक्कतों से। मुगल एम्पायर का टाइम इंडिया का गोल्डन पीरियड था। अकबर ने एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाया जिससे अलग अलग रीजन्स को कनेक्ट किया गया। शाहजहां के टाइम इंडिया में और भी उन्नति हो गई और ताजमहल जैसी अमेजिंग चीज़ें बनी। उस टाइम इंडिया वर्ल्ड इकोनॉमी का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था और इंडिया की हर जगह ट्रेड होती थी। लेकिन जैसे जैसे एम्पायर बढ़ता गया वैसे वैसे मुग़ल एम्पायर का कंट्रोल वीक होता गया। रिमोट एरियाज़ पर कंट्रोल वीक होने लगा और लोकल किंग्स ने अपनी पावर को बनाना स्टार्ट कर दिया। औरंगजेब के टाइम पर एम्पायर अपने पीक फेस पर था, लेकिन यहीं से असली डाउनफॉल शुरू हुआ। लंबी वॉर चली, टैक्सेस बढ़ गए और लोग टेंशन में आ गए। जनता और आर्मी दोनों स्ट्रेस में आ गई। औरंगजेब के बाद कोई ऐसा शासक नहीं था जो अच्छी तरीके से गद्दी पर राज कर सके, और जो भी आए थे वो कमज़ोर थे और सत्ता के लिए हमेशा लड़ते रहे थे। इसके बावजूद कोर्ट की पॉलिटिक्स और भी ज़्यादा बढ़ गई और मुग़ल साम्राज्य का सिस्टम कमज़ोर होने लगा। दिल्ली सिर्फ नाम का कैपिटल रह गया। इकोनॉमी भी डाउन होने लगी और जो लोग जंग में लड़ते थे उन्हें पैसे बहुत ही लेट मिलते थे और मुग़ल एम्पायर में भरोसा बहुत ही कम होने लगा। इसी कमजोरी का फ़ायदा ब्रिटिश इंडिया ईस्ट कंपनी ने उठाया, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इंडिया में अपना दबाव बढ़ा लिया। शुरुआत में वो सिर्फ ट्रेडिंग करते थे। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, और आगे जो आने वाला है वो तो और भी ज़्यादा मज़ेदार है। इंडिया ऑलरेडी डिवाइडेड था, लोग आपस में ही लड़ रहे थे। ब्रिटिशर्स ने इस सिचुएशन का एडवांटेज लिया। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई। ये इंडिया का बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट था। रॉबर्ट क्लीव ने बंगाल पर कंट्रोल ले लिया और यहीं से ब्रिटिश पावर मजबूत होने लगी। मुग़ल एम्पायर अब सिर्फ नाम का रह गया था। हर जगह अलग अलग रूल चल रहा था। सेंट्रल कंट्रोल ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। 1857 में एक बड़ा रिवॉल्ट हुआ। इंडियन सोल्जर्स ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट स्टैंड लिया, लेकिन सिस्टम ऑलरेडी वीक था और इसी के कारण रिवॉल्ट फेल हो गया। बहादुर शाह जफ़र लास्ट मुग़ल एम्पायर थे। उन्हें एग्ज़ाइल कर दिया गया और मुग़ल एम्पायर ऑफिशियली ख़त्म हो गया। मुग़ल साम्राज्य पहले से ही अंदर से मर चुका था। पावर कभी परमानेंट नहीं होती है, सब राइज होते हैं और फिर फॉल करते हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि कोई समझ लेता है और कोई नहीं समझ पाता।